हरियाणा की सियासत में हलचल तेज है। चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक के बाद अब नजर सिर्फ चुनाव पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट की हर एंट्री पर है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मंथन ने साफ कर दिया कि इस बार कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाहती। बूथ से लेकर बैलेट तक हर स्तर पर रणनीति तैयार है। ऐसे में क्या वोटर लिस्ट बनेगी सियासी रणभूमि? क्या एसआईआर के बहाने संगठन को मिल रही है नई ताकत? और क्या कांग्रेस की ये डबल रणनीति बदल देगी चुनावी खेल? इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश महाभारत। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की राज्य स्तरीय एक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विस्तार से मंथन हुआ। बैठक केवल औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने साफ किया कि वो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करेगी और हर गतिविधि पर नजर रखेगी। का अर्थ आप समझते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। इसका जो लिस्ट बनी हुई है, वोटर लिस्ट है, इसके अंदर राजनीतिक पार्टियों से कहा गया है कि भी आप अपने BLA 1, BLA 2 आप अपने बनाने के बाद में हर बूथ से BLA 2 हमारा एक बंदा होना चाहिए, एजेंट होगा, वो उसी बूथ का रहने वाला होना चाहिए। और उसके अलावा वो व्यक्ति इस बात की जांच करे कि उसके बूथ के अंदर जो नौजवान बच्चा 18 साल की उम्र का हो गया हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका निधन हो गया हो, डेथ हो गई हो, कोई व्यक्ति ट्रांसफर होकर चला गया हो या कोई व्यक्ति आया हो, भाई उनके बारे में वो सूचित करे BLO को, जो सरकार का रिटर्निंग अफसर अधिकारी होता है, बूथ लेवल अधिकारी ऑफिसर होता है, उसको सूचित करें, जो हर गाँव में बनाए हुए हैं। तो ये इसका मेन चीज़ ये है। हम ये कांग्रेस पार्टी कभी इस पक्षधर नहीं रही इस बात की कि हम कोई SIR का विरोध करें या कोई और बात, तो नहीं है। कानूनी प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। हम केवल ये ज़रूर चाहते हैं कि अनावश्यक रूप से गलत प्रक्रिया ना हो, सही वोटों को ना काटा जाए, चाहे वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या पॉलिटिकल आधार के ऊपर ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए कि जानबूझ करके ये आदमी फला पार्टी का वोटर है तो ये नहीं बनना चाहिए, इसका वोट कट जाना चाहिए, या अनावश्यक शर्तें थोप दी जाए। ये 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड लेकर के आए, पिता का वोट कहाँ था, दादा का कहाँ था, तो वो चीज़ें फिर वो अनावश्यक तंग करती है। तो वो ज़रूर है। बाकी हमारी मंशा ये है कि हम अपने पूरे प्रदेश के अंदर अपने जो BLA 2 है उनका हम लिस्ट बना करके हमने जमा भी कर दिए बहुत जगह, ताकि उसको हमारे कार्य सूचित करें, उनको हम ट्रेनिंग दें विशेष रूप से कि उसका ध्यान रखा जाए। दरअसल एसआईआर यानी मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करना होता है। लेकिन कांग्रेस इसे केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं मान रही। पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी या प्रशासनिक पक्षपात की आशंका लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है। एसआईआर के दौरान नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और डुप्लीकेट एंट्री खत्म करना शामिल होता है। ऐसे में गड़बड़ियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। पहली, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और दूसरी, संभावित गड़बड़ियों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाना। पार्टी पहले भी आरोप लगा चुकी है कि 2024 चुनावों में करीब 25 लाख वोटों में गड़बड़ी हुई। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। अब कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर एसआईआर में अनियमितताएं सामने आती हैं, तो इसे जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची का सटीक और पारदर्शी होना बेहद अहम है। ऐसे में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की ये सक्रियता आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति को और गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आइए इसी पर आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गगन खरोड़ हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता रामराजेश शर्मा हमारे साथ है। आप दोनों को नमस्कार और दोनों का ही मैं बहुत स्वागत करती हूं। कांग्रेस से शुरुआत कर लेते हैं। एसआईआर पर बहुत ज्यादा ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं आप लोग सर। गगन जी।
अनिमिका जी, आपको और जो दर्शक आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको और साथी प्रवक्ता को सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। नमस्कार। अनिमिका जी, तो ये आज की डेट में जो सिनेरियो एक सिस्टम जो खराब हो चुका है लोकतंत्र का, उसको बचाने के लिए, क्योंकि अभी मैं आपके हरियाणा वाले मुद्दे पे आता हूँ, लेकिन ये आज जो मीटिंग थी हमारी, ये मीटिंग के अंदर मेन एजेंडा ये था कि अभी जो सारे जहाँ प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं, FIR हुई है, अब किस तरीके से लोकतंत्र का दमन किया गया है, CEC के साथ मिलकर किस तरीके से वोट काटेंगे। लेटेस्ट एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल का सबके सामने है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने वहां पर अपना एक बल्कि अपना बीजेपी की आपकी कठपुतली बनके, उनका तोता बनके किस तरीके से वहां पर FIR कराई गई है, ये पूरा देश देख रहे हैं। लास्ट टाइम पे आके 3 चरणों में इलेक्शन कमीशन क्या उससे पहले सोया पड़ा था, लास्ट के चरणों में आके करते 27,16,000 वोट वहां की काट दी। और क्या क्या काटी गई कि उनके नाम में त्रुटि है, कोई और मुद्दा नहीं बनाया गया। चलो उससे पहले 60 लाख वोट काटी गई 2 चरणों में, उससे एक तरीके से लोग सहमत हो गए थे सारे विपक्षी दल भी कि चलो कोई बाद में कुछ मर गए, कोई जी गए, कोई ट्रांसफर हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई घुसपैठिया था, जैसे मर्जी था। उसके बाद दोबारा से सर्वे कर दिया, फिर उसमें काट दिए, फिर दोबारा कर दिया, 27,16,000 वोट काट दिए। और सिर्फ ये कहते काट दिए कि उनके नामों में त्रुटिकरण है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें ये कहा कि जो कट गए, जो जिनके नहीं वोट बन पाएंगे, 15 दिन की मोहलत दी गई। 15 दिन में से पहला फेज तो पहले ही बुक हो चुका है, जो आपकी वोटर लिस्ट में फ्रीज होगी थी, नॉमिनेशन की लास्ट डेट चली गई थी, वो तो वोट ही नहीं दे पाएंगे बेचारे अब। और ये बल्कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब से संविधान और लोकतंत्र हमारा इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि 27 लाख वोटर, 294 सीट है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब अगर जो इसको एक मोटा लगभग हम कैलकुलेट करें 27,16,000 को, तो लगभग 9238 वोट लगभग हर विधानसभा में कट गई। एक आइडिया मोटा। और इससे कम में वो हार जीत का मार्जिन है। तो ये इससे क्या शो हो रहा है, मतलब कि आपने टाइम नहीं दिया, अब कह रहे हो जी आप 15 दिन में करा दो। 15 दिन में कैसे? मेरे को 27 लाख आदमियों से आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में कितने ऐसे आदमी होंगे जो अपने इंटरनेट पर जाके साइट पे अपनी वोट चेक कर सकते हैं? तो ये सरेआम दिख रहा है कि किस तरीके से खेला हो रहा है। ये अभी हर तरीके के हथकंडे बनाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन बदतमीजी कर रहा है। मीटिंग खुद बुलाता है और मीटिंग में बुला के अगर जो विपक्ष का वहां पर TMC के सांसद, वरिष्ठ नेता, कोई छोटे मोटे नहीं, वरिष्ठ नेता, अगर तो उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते गेट आउट, आप बाहर निकल जाओ। ये उसके बाद IAS अफसर सीनियर, जिनको सुप्रीम कोर्ट के निगरानी कमेटी के तहत इलेक्शन कमीशन ने वहां पर सर्वेयर पर्यवेक्षक लगाया, उनको वहां पर जब उन्होंने क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन का आंसर देने में वो सिर्फ आधा मिनट का टाइम लग गया उनको कह दिया कि आप काम नहीं कर रहे, और उनके साथ बदतमीजी करी गई। तो ये सरेआम दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके का रवैया अपना रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज हरियाणा के अंदर हमने अपने संगठन की मीटिंग बुलाई और उसके ऊपर गहनता से आज सारा विचार विमर्श हुआ है कि ये जो एक लड़ाई है लोकतंत्र की, इसको बचाने की, जिसके लिए सारा विपक्ष, अब वो उसके लिए हमने रणनीति तैयार कर रहे हैं। हाँ। और नहीं, अभी रणनीति बैठक में नहीं तैयार हुई सर, प्लान ऑफ एक्शन रेडी नहीं हुआ बैठक में। अनामिका जी, मैं वही कह रहा हूँ। अब देखो, ये आज जिस तरह से इन्होंने खेल कर रखा है और जिस तरीके से कोई ना कोई चोर दरवाजा ढूंढ लेते हैं, अब उसके लिए पूरी प्रॉपर तरीके से आज जो एक मेन मुद्दे थे कि भाई किस लेवल पे हमने क्या क्या करना है, किस प्लेटफॉर्म पे हमने कहाँ पे अपने किस टाइप से बंदे खड़े करने हैं, संगठन के लोग खड़े करने हैं, आज उसके ऊपर गहनता से सारा विचार विमर्श हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर दोहराना चाह रहा हूँ, जिससे अभी आपने मेरे से पूछा कि आज कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मीटिंग में आज बतेरा कुछ हुआ है, अब ये सारी चीजें धीरे-धीरे करके नहीं सर, सवाल एक बार फिर पूछ लेती हूँ, कोई स्ट्रेटेजी बनाई, आप लोग क्या करेंगे, क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, ये सवाल था। स्ट्रेटेजी तो जिस तरह चूंकि आपका टाइम कम है आपका, अभी मैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कहा है आपको, तो अभी तक आप ही को बोलने का मौका दिया, बोलिए ना। हाँ, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ आपको कि अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने आपका सारा ब्रीफिंग करा। हम बिल्कुल छोटे लेवल से लेके एक बूथ लेवल से लेके और ऊपर तक की सारी टीम तैयार करेंगे, जो कि हर एक चीज को। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी, सुना आपने, चोर दरवाजा ढूंढ लेते हैं आप लोग, ये आरोप है कि SIR को सामने रखकर उसको जरिया बना के EC को आप लोगों ने कठपुतली बना लिया, ये आरोप है। बाकी तो आप सुन ही रहे थे, जवाब दीजिए। देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से
मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। राम राम। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखो, SIR का मतलब है मतदाता सूचियों का गहनता से पुनर्निरीक्षण करना, उसकी जांच करना। भाई कोई वोटर मर गया है उसका नाम हटाना, कोई अन्य कहीं शिफ्ट हो गया है उसका नाम हटाना, जो ये घुसपैठिए हैं इनको बाहर करना, और जो 18 साल का भारत का नागरिक है उसका नाम जोड़ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3 जगह रहते हैं और उनका एक जगह रहते 3 जगह उनका मतदाता सूची में नाम है। हाँ। कुछ इन्होंने बांग्लादेशी और ये पाकिस्तानी घुसपैठिए जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे वो बता दिए, उनका नाम ऐड कर दिया। अब SIR से इनको कांग्रेस पार्टी को क्या परेशानी हो रही है? इन्होंने चाहिए तो इसका समर्थन करना। भाई शुद्धिकरण कर रहे हैं हम, मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है वो तो कांग्रेस खुद ही बता रही है सर, लेकिन क्यों परेशानी हो रही है उसका अभी गगन खरोड़ जिक्र कर रहे थे। 27 लाख से ज्यादा वोट दीदी के गढ़ में काट दिए, ये आरोप है, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं SIR को लेकर। गगन खरोड़ मैं वही बात तो आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले बांग्लादेश बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर इनके टाइम में भीड़ आने वालों की लगी रहती थी हिंदुस्तान में अवैध घुसपैठियों की। वह घुसपैठिए बुलाए जा रहे थे और यहाँ दिल्ली, NCR और अन्य जगहों में बताए जा रहे थे। और अब भागम भाग लग रही है, भागम भाग। अब हिंदुस्तान छोड़ के घुसपैठिए भाग रहे। और ये इनके पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस वालों के। अरे इन्हें तो चाहिए समर्थन करना, ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। और माननीय कोर्ट को ये नहीं मानते, और जो निष्पक्ष संस्था है चुनाव आयोग उसको ये नहीं मानते। खाता ना भाई, और कांग्रेस का है वो सही। ये इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि इन्होंने अवैध रूप से ये बांग्लादेशी, ये घुसपैठिए पाकिस्तानी बचा रखे थे। अब शुद्धिकरण हो रहा है मतदाता सूची का, उनके नाम हट रहे हैं और वो वापस भाग रहे हैं। उनको जिस तरह से बाहर भेजा जा रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो इनके वोटर हैं। असली भारतीय है वो इनके वोटर है। और इनका जनाधार तो वैसे ही खिसक रहा है क्योंकि जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। जनता ने इनको नकार दिया, बोगलाट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं। सच्चाई ये है, जिस तरह से हमारा देश विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपन देखा है, उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं। SIR पर आज बैठक हुई है सर चंडीगढ़ में, कुछ कहेंगे कांग्रेस की बैठक पर? देखो, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये रोना रोएंगे। लास्ट में क्या है, ये चुनाव आयोग के ऊपर रोना रोते हैं। इनका पहले हमने बता दिया था। आप बिहार में देख लो, बिहार का हार का ठीकरा इन्होंने चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। ये नहीं अगले तुम्हारा जनाधार खत्म हो रहा है, वो बात नहीं कर रही है। जिस तरह से जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, ये सारा ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर वोट देंगे, कभी उस पर वोट देंगे, क्या EVM पर वोट देंगे। वह इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें हैं जो हमारी, वो ठीक नहीं थी, उनमें ये गड़बड़ है, उनमें वो गड़बड़ है। असली गड़बड़ है कांग्रेस में, क्योंकि इनकी लीडरशिप नहीं रही। इनका जो ठगी ठोरी की दुकान थी वो बंद होगी। इन्होंने झूठ बोला था लोकसभा चुनाव में, संविधान बदला जा रहा, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, सालाना 1 लाख आएंगे, 15,000 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को दे दिए थे। बहनें वो गारंटी कार्ड ले लेके पीछे दौड़ रही थी, या आगे दौड़ रहे थे। उसका बहुत भारी रिएक्शन था, उस रिएक्शन का अब बदला लिया विधानसभा चुनाव में। जनता में भारी रोष था इनके प्रति, इनका जनाधार खत्म हो चुका था। और जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे, भाजपा की नीतियों पे, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पे मोहर लगाई और स्पष्ट बहुमत आया। हमारे जवाब ले लेते हैं गगन खरोड़। मैं सारा दादा, मैं इनके साथ शर्मा जी, देखो हमारे बड़े आदरणीय है, मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन इनसे ना आप किसी भी मुद्दे पे बहस शुरू कर लो, आप किसी मुद्दे पे डिबेट कर लो, आप बात करोगे कुछ। ये अपने हमारे जो हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये सिर्फ उनकी माला जपने बैठ जाते हैं, मुद्दा भूल जाते हैं क्या है।
ये सोचते हैं कि मैं टीवी चैनल में बैठ के झूठ साफ सुना बोलता रहूंगा। मुझे लगता है कि आप एक मिनट सुन लीजिए गगन जी, मैंने भी इनको सुना, मुझे लग रहा है कि आपके सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस के पेट में, इन्हीं शब्दों के साथ इन्होंने जवाब दिया, इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि जो घुसपैठिए है वो आपके वोटर्स है और आप घुसपैठ को बरकरार रखना चाहते हैं और इसलिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जी मेरे को एक बात तो बताओ, ये जब भी इलेक्शन आता है किसी भी स्टेट में आगे, किसी भी स्टेट में, और मैक्सिमम स्टेट में तो इन्हीं की सरकार है, डबल कहते हैं, कई जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है इनकी। पूरा देश इनसे बार बार ये पूछता है, विपक्ष पूछता है, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, हर जगह इनसे पूछा जाता है कि भैया सब जगह आपकी सरकार है, ये घुसपैठिए आते कहाँ से है, चलो आगे। आज तक 12 साल में डाटा नहीं दे पाई कितने हैं, तो फिर ये क्या वहाँ पर चने भून रहे हैं बैठे, क्या कर क्या रहे हैं वहाँ पर? शर्मा जी चने भून रहे हैं, विपक्ष के पेट में बताइए, चने भून रहे हैं बैठे, बॉर्डर में सिक्योरिटी की है। रामराजी जी कमाल की बात है, जवाब दीजिए, ठीक है गगन साहब, अरे मुख्यमंत्री सरकार क्या चने भून रही थी, पता क्यों नहीं कर पाई कि घुसपैठिए कहाँ से आए, कब आए, पूछा है कांग्रेस ने, सरकार चने भून रही थी। आप ये बताओ, उस टाइम में इन्होंने बता दिए थे, बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान बुला लिए, वो यहाँ बता दिए, पाकिस्तान में बुला लिए, और अवैध रूप से ये जितने रह रहे हैं ये घुसपैठिए, ये सारे इनकी देन है, इन्होंने अपना वोटर बनाया, अब वो भाग रहे हैं। अब ये इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? तो समर्थन करना चाहिए यार का, इनका पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो इनका वोटर है, वोट खिसक रहा है इनका। अब जनता जाग चुकी है, इनकी बेकारी में आने वाली नहीं है। कभी ये किसानों को बेकाते थे, किसान जाग चुका है हरियाणा का, और डॉक्टर नारायण सिंह सैनी जी का नाम सुनते ही इनके पेट में दर्द हो जाता है। इन्हीं का एमएलए है खेतिया सिरसा से, वो कह रहे भाइयों मैं भगवान की सौगन खा के कह रहा हूँ, डॉक्टर नारायण सिंह सैनी जी ऐसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना होगा, बताओ, वो भी हमने सिखा दिया। नहीं ठीक है, आज ये मतदाता सूची पर एक बार फिर से गगन साहब, आप सवाल, आप लोगों ने एक दूसरे के लिए सवाल जवाब किया और एक दूसरे का जवाब भी आपने सुना। गगन साहब आपके लिए सवाल, स्ट्रेटेजी आपने जो भी बनाई हो, लेकिन आप साथ में जोड़ रहे हैं क्या कि हम रूट लेवल तक खुद को एक बार फिर से ऊर्जावान कर रहे हैं, बूथ लेवल से शुरू करेंगे, यानी आप एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं ना सर? एक तो आप सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं कि एसआईआर पर देख लीजिए कोई गड़बड़ी हुई तो हम फिर बहुत हल्ला मचाएंगे, वो हो ही रहा है ऑलरेडी। दूसरा आप खुद को, हाँ नहीं ठीक है, वो आपका काम है, आप कीजिए, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। दूसरा आप खुद को भी रूट लेवल पर और ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक तीर से दो निशाना साध रही है कांग्रेस, है ना गगन साहब? ऐसा है नामिका, हाँ इसमें क्या है, ये नौबत जो आज ये बयानबाजी हो रही है, हाँ। मतलब कि मेरे को 30 साल का मेरा कैरियर हो गया, मतलब तेरी वाजपेयी जी की सरकार हमने देखी है सेंटर में, ठीक है ना, उससे पहले भी सरकारें देखी है, हरियाणा में भी सारी सरकारें देखी है, बंसी लाल जी की सरकार देखी है हमने बीजेपी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार देखी है बीजेपी के साथ, हमने अपना कुलदीप बिश्नोई जी के भाजपा के साथ बीजेपी की सरकार देखी है। ये अभी जब से 2014 से ये तो हमारे महामानव विश्व गुरु जब से आए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब से ये आए, तब से ये मुद्दा क्यों उठने लग गया? इससे पहले 70 साल पेज चला है, आपसे पहले कभी इलेक्शन कमीशन या सीईसी या कभी एसआईआर पे, कभी एसआईआर पहले हुई नहीं क्या? अब ये बार बार कहते हैं घुसपैठिए ले आए, अरे हमने कोई विपक्ष ने कोई ट्रेन चला रखी है क्या? एक पाकिस्तान से और एक वहां से, चलो एक ट्रेन चला दी रखी है हमने, तो ट्रेन जब वो वहां से उतरते हैं तो ये क्या कर रहे हैं वहाँ? ये इनको इलेक्शन में ही क्यों घुसपैठी याद होते हैं? फिर कहते हैं जी पेट में दर्द हो रहा है, बल्कि पेट में दर्द इनके होते थे, इनको सच्चाई होते हैं ना। तो उनको कहना चाह रहा हूँ एक घंटा नहीं, आपके सवाल का मैं एक आपने ये जो 2-3 सवाल पूछे, मैं सबका जवाब रामराजी जी से लूंगी, लेकिन सर एसआईआर इलेक्शन से ठीक पहले नहीं होगा तो कब होगा? अनिमिका जी एक बात मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कमीशन को जब पता था 1.5 साल से 2 साल से, अच्छा एक बात मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ, मेरे को एक और इनसे पूछना मेरे हाँ बिल्कुल, नोट करते रहिए रामराजी जी, जवाब सबका देना है। ये पूछना उससे, ये जो 90 लाख वोटर अभी इन्होंने पश्चिम बंगाल के काटे हैं, 60 लाख बिहार के काटे हैं, और अलग अलग जगह सब जगह काटे हैं, तो इसका मतलब वो जो 2024 वाला इलेक्शन हुआ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार मसा सांस लेते लेते प्रधानमंत्री बने हैं, इसका मतलब वो इलेक्शन फर्जी था, उसका मतलब वो इलेक्शन फर्जी था ना। वो इतने करोड़ों आदमी जो आप भी इनको दिख रहे हैं विधानसभा में, वो इनको लोकसभा में क्यों नहीं दिखे? जवाब दीजिए शर्मा जी, ठीक है, रुक जाइए 3-4 सवाल दे दिए सर, जवाब ले लेने दीजिए, रुक जाइए शर्मा जी, जवाब दीजिए।
देखो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बौखला गए हैं और बौखला में उल्ट बातें करते हैं, उल्टे सीधी बात करते हैं। ना तो चुनाव आयोग को मानते जो एक संवैधानिक संस्था है, ना ये कोर्ट को मानते, ना खाता ना भाई कांग्रेस का है वो सही। और इनका जब राहुल गांधी जब एक प्राकृतिक आपदा आई पंजाब में हरियाणा में, वो विदेश में जाके मौज कर रहा था और यहाँ लोग पानी में डूब रहे थे, हाहाकार मच रही थी, वो विदेश में मौज कर रहा था। ये किसी के सगे नहीं है, इनको तो बस राज चाहिए। और अब ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, इनका पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो इनके वोटर हैं, वो घुसपैठिए इनके वोटर हैं। इस तरह से इन्होंने बांग्लादेश से ला के, पाकिस्तान से ला के, अन्य देशों से ला के यहाँ बसा दिए, जैसे रोहिंग्या मुसलमान है और अन्य है। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, वो बाहर भाग रहे हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पहले तो आने वालों की भीड़ लगी रहा करती बॉर्डर पे, ये भागम भाग लग रही है। ये नरेंद्र मोदी आपने कहा शर्मा जी आपने कहा ना खाता ना बही, कांग्रेस जो कहे वो सही, ठीक। वो जो आंकड़े गिना रहे हैं, वो बार बार पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, वो जो आंकड़े गिना रहे हैं कि इतने लाख वोट आप लोगों ने कैंसिल कर दिया, अगर औसतन अगर विधानसभा के दर के हिसाब से देखा जाए तो हर विधानसभा को असर पड़ा है क्या? नहीं ठीक है, SIR पर अवैध रूप से उसमें मतदाता सूची में नाम करना, लेट मी फिनिश ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, अवैध था उस पर ठीक है सर। शर्मा जी सुनिए, अवैध था, उस पर एक्शन होना चाहिए था और सब कुछ वो कानून सम्मत हो रहा है, कानून के दायरे में, ठीक। लेकिन विपक्ष आपसे नाराज है, आप सुन रहे हैं ना, गगन साहब को भी बैठकें हो रही है SIR को लेकर। क्या सरकार इस मुद्दे पर, जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं, इस मुद्दे पर विपक्ष से बात करेगी कि ये क्यों हो रहा है, आप इस चीज को समझिए, या आप लोग जानते हैं कि जो हो रहा है वो विशुद्ध पॉलिटिक्स है? देखो मैं तो इनको भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं विपक्ष को कह रहा हूँ, सभी पार्टियों को कह रहा हूँ, भाई ये राष्ट्र हित में, देश हित में, इसका समर्थन करो। हम तो पहले समर्थन करने के मूड में है नहीं, लेकिन 10 सेकंड में गगन साहब, सर रुक जाइए, हो गया आप लोगों का आपसी बातचीत हो गई, तो मेरा सवाल लीजिए, 10 सेकंड में गगन साहब जवाब दीजिएगा। सियासी गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि खुद को अब आप संगठित करने की कोशिश में हैं और लाइमलाइट लेने के लिए SIR कर रहे हैं। हाँ SIR का मुद्दा तो अभी हरियाणा से नहीं शुरू हुआ। 10 सेकंड क्या हो चुका, इससे पहले क्या हो चुका सारा देश देख रहा है। और आपकी बात आप एक बात की हैरानगी मानोगे, मैं अपने साथी प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, पूरी डिबेट में सुना है मैंने, इनके पास आपने कितने सवाल पूछे, इन्होंने सिवाय इनके जवाब की 5 लाइनें उन्होंने मार की है। ये रोहिंग्या मुसलमान भर के लाते हैं, इनके पेट में दर्द है, इनको समर्थन करना चाहिए। इन्होंने एक भी आंकड़े पे कोई बात रखी है? वट्टा मार के बैठे हैं। अरे भैया इनसे कोई पूछे, सरकार 12 साल जवाब की है, हम कहाँ से ला रहे हैं? बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो प्रदेश के गलियारे में सियासी पारा कितना गर्म है वो इस महाभारत, हमारे इस खास पेशकश के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष मन बना चुका है कि इस पर पीछे हटेंगे नहीं। फिलहाल तो बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में विपक्ष नजर आ रहा है, आगे क्या रहता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल यहीं रुकेंगे, नमस्कार।